हेलो क्लास, स्टडी एवेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास, जैसा कि मैंने हमारे वेन डायग्राम के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सारी वैरायटी जो आती है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनटीएससी, मैट, आईएमओ और अदर एग्जाम में जो कवर किए जाते हैं वेन डायग्राम से। तो आज मैं आपके सामने उस वैरायटी का एक सेकेंड टाइप रखने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप मैंने आपके सामने रखा था वो सर्किल वाले जो एग्जाम्पल थे, और ये भी एक वैरायटी है जो आपके एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। इसमें एक एंटिटी रेक्टेंगल से शो कर रखी है, एक ट्राइंगल से शो कर रखी है, और थर्ड वन जो एंटिटी है वो है सर्किल। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखना ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तब समझ में आएगी जब ये दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है आप समझोगे। रेक्टेंगल शो कर रहा है उन लोगों को जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सर्किल से शो कर रहे हैं, ये जो सर्किल है वो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ पर्सन जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, और ट्राइंगल शो कर रहा है उनको जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और ये इसका वेन डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो नंबर रेक्टेंगल में आ रहा है वो उनका नंबर बता रहा है जो आर्टिस्ट हैं। जो सर्किल के अंदर आ रहा है वो एंटिटी उन लोगों को बता रही है जो प्लेयर में आ रही है, ठीक है। और जो एंटिटी ट्राइंगल में आ रही है, फॉर एग्जांपल ये 17 ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। तो ये 17 बता रहा है कि वो लोग कितने हैं जो सिर्फ डॉक्टर हैं कितने हैं? 17, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में आएगा सर ये ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, क्या? 8 ट्राइंगल का भी पार्ट है, रेक्टेंगल का भी पार्ट है, सिर्फ इन दोनों में कॉमन तो ये है। हालांकि 3 भी दोनों में आ रहा है लेकिन वो सर्किल का भी पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम 8 की बात करें तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये रेक्टेंगल का भी पार्ट है और ये जो है ट्राइंगल का भी पार्ट है। यानी ये उन लोगों की संख्या है जो आर्टिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं, ठीक है। अब ये 3 को देखो आप, ये जो 3 है, ये 3 तीनों का पार्ट है। सर्किल में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो रेक्टेंगल है इसमें भी 3 आ रहा है। मतलब इसको हम कैसे डीकोड करेंगे? डीकोड का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि 3 पर्सन वो भी हैं जो डॉक्टर तो है ही सही, साथ में वो खिलाड़ी भी हैं, कोई खेल भी खेलते हैं, और वो आर्टिस्ट भी हैं यानी कलाकार भी हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था? क्वेश्चन था हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नोर प्लेयर। यानी वो कितने डॉक्टर हैं, वो कितने डॉक्टर्स हैं जो ना तो आर्टिस्ट है और ना प्लेयर हैं। यानी क्वेश्चन को डिकोड करो तो आप पाओगे कि ये पूछ रहा है कितने डॉक्टर हैं, यानी कितने ट्रायंगल के नंबर हैं जो ना तो प्लेयर के अंदर आ रहे हैं और ना आर्टिस्ट के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, आप देखो ये हमने ट्रायंगल उठा लिया, ठीक है। ट्रायंगल में ये बोल रहा है ऐसे लोग बताओ जो आर्टिस्ट भी नहीं है यानी रेक्टेंगल में भी नहीं आने चाहिए, और प्लेयर भी नहीं है यानी सर्किल में भी नहीं आने चाहिए। आप देखो 4 है, 4 ट्राइंगल में आ रहा है लेकिन सर्किल में भी आ रहा है, नहीं चाहिए। 3 है, 3 जो है ट्राइंगल में तो आ ही रहा है जो हमें चाहिए, लेकिन ये सर्किल में भी आ रहा है और आपके इसमें भी आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बोल रहा है कि कितने डॉक्टर हैं, तो 17 को उठाया हमने। सिर्फ 17 वो नंबर है दोस्तों क्लास जो ना तो सर्किल में आ रहा है ना रेक्टेंगल में आ रहा है, यानी 17 वो नंबर है, वो डॉक्टर हैं। 17 लोग जो हैं वो डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। 8 को मैंने आपको बता ही रखा है, 8 वो ट्राइंगल है जो कि रेक्टेंगल में आ रहा है, जबकि हमें आर्टिस्ट तो चाहिए ही नहीं, और रेक्टेंगल का मतलब क्या है? आर्टिस्ट। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? 17। अच्छा, मैं एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक मूवी की तरह देखते रहो। जाहिर सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को पोज मार के खुद सोचो कि इनके टिक क्या होंगे, इनके आंसर खुद टिक लगा लो, उसके बाद रिज्यूम कर लो। क्योंकि अगर मैं आपको करने के लिए 20 मिनट यहाँ बैठा रहूँगा तो फिर आपका जो वीडियो है अननेसेसरी लॉन्ग बनेगा, कोई मतलब नहीं है उस वीडियो का। इसलिए आप पॉज मारो, कब पॉज मारना है कब रिज्यूम मारना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, ये इनको जो शेप शो कर रहे हैं वो क्या है, उन शेप पे जाओ। ये बोल रहा है, अगर हम शेप से देखें तो ये बोल रहा है कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर भी हैं आर्टिस्ट भी है। यानी क्वेश्चन हमें बता रहा है कि कितने ट्रायंगल ऐसे हैं जो सर्किल का भी पार्ट है
और जो रेक्टेंगल का भी पार्ट है। अच्छा जी, उठाओ अब, ये है ट्राइंगल, ठीक है। अब 17 सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, 8 जो है ट्राइंगल में तो आ रहा है बट रेक्टेंगल में भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो डॉक्टर हैं साथ में दोनों हैं, प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। तो 17 अकेले ट्राइंगल में आ रहा है, नहीं चाहिए। 8 ट्राइंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, लेकिन सर्किल में नहीं आ रहा। तो आप खुद एनालाइज करो इसको एक बार कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, जो डॉक्टर भी है, प्लेयर भी है, आर्टिस्ट भी है। आप पाओगे ये जो 3 है ना, तीन एंटिटी ऐसी है जो सर्किल का भी पार्ट है यानी प्लेयर भी है, जो रेक्टेंगल का भी पार्ट है यानी कि आर्टिस्ट भी है, और ट्राइंगल का भी पार्ट है यानी डॉक्टर भी है। और क्वेश्चन में पूछ ये रखा था, क्या पूछ रखा था, कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं और साथ में प्लेयर और आर्टिस्ट भी है, यानी आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है जी। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, ठीक है। अब ये आपके सामने वेन डायग्राम है। आर्टिस्ट को क्या शेप शो कर रहा है, रेक्टेंगल शो कर रहा है। प्लेयर को क्या कर रहा है, सर्किल शो कर रहा है। यानी कि इसको डीकोड करो आप तो ये आप पाओगे कि ये पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो रेक्टेंगल और प्लेयर का पार्ट है, सिर्फ रेक्टेंगल और प्लेयर का पार्ट है। अब उठा लो रेक्टेंगल और उठा लो सर्किल ठीक है साहब। अब आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग क्या करते हैं, टिक लगा के आ जाते हैं 22। इसमें ऑप्शन में 22 नहीं दे रखा, लेकिन जानबूझ के अटकाने के लिए 22 डाल देते हैं और लोग कहते हैं कि इसका आंसर है 22। क्यों 22? इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट और प्लेयर ही तो देखना है। तो आर्टिस्ट और प्लेयर वो रेक्टेंगल देखते हैं, सर्किल देखते हैं। ये रेक्टेंगल देख लिया, ये रेक्टेंगल देखा, ये सर्किल देखा, उन्होंने कहा दोनों में कॉमन तो सिर्फ क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। बड़े आराम से टिक लगा के आ जाते हैं 22 अगर ऑप्शन। और एग्जाम में जानबूझ के 22 डालेंगे, ये ध्यान रखना, और आंसर क्या होगा, गलत होगा। आंसर गलत क्यों होगा, क्योंकि ठीक है ये 22 तो ज़रूर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट और प्लेयर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो 3 हैं, ये 3 क्या इनमें काउंट नहीं होंगे क्या? ठीक है, वो बात अलग है कि वो 3 में ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने इसका पार्ट भी हैं, जो अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भी पार्ट है, लेकिन क्या वो आर्टिस्ट और प्लेयर नहीं है क्या? वो डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, वो डॉक्टर हैं साथ में, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इनका पार्ट नहीं होंगे क्या? क्या वो आर्टिस्ट नहीं है क्या? सर्किल में भी आ रहे हैं। क्या वो प्लेयर नहीं है क्या? इसमें अपने रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आता है ना स्टूडेंट, वो निकल के आता है 22 + 3। ये जो 3 है ना, ये 3 भी काउंट होता है, ये 3 भी काउंट होता है। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, जो इसमें डॉक्टर की बात नहीं हो रही, लेकिन ये 3 डॉक्टर भी हैं, लेकिन डॉक्टर तो हैं साथ में, लेकिन क्या आर्टिस्ट और प्लेयर नहीं है क्या? आर्टिस्ट और प्लेयर तो है ना वो। तो ये काउंट किस में होगा? 22 में भी काउंट होगा। आंसर क्या आएगा? 25, और आंसर इसका आएगा 25 यानी सी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछता हाउ मेनी आर ओनली, ध्यान रखना, ओनली आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स, अगर बात ओनली की आ जाती तो मैं 22 लगा देता बड़े आराम से। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है आपके। ठीक है, अब इसके बाद में आपके सामने एक नया एग्जांपल लेके आऊंगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्लास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं वो ऐसे आया था आपके पेपर में, आपके NTSC IMO में, कि सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो टेनिस खेलते हैं, और स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं जो तैराक हैं, स्विमर्स हैं। ट्रायंगल शो कर रहे हैं उन लोगों को जो लंबे हैं, टॉल पर्सन्स हैं। ठीक है, और जो रेक्टेंगल है यानी आयत है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों का नंबर जो कि धावक हैं यानी रनर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एंटिटी दे रखी है, 4 शेप दे रखे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आते हैं तो बताना पड़ेगा क्योंकि आया था ये। विच नंबर रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन हु आर
स्विमर्स एंड टेनिस प्लेयर्स बट नॉट रनर्स। कितने वो लोग हैं जो लंबे लोग कितने हैं जो तैराक भी हैं और टेनिस भी खेलते हैं लेकिन रनर नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन आने के बाद आपको जाना है किस पे कि कौन सा शेप किसको डायग्राम में शो कर रहा है। लंबे पर्सन जो हैं वो लंबे पर्सन टॉल पर्सन है ट्रायंगल, स्विमर है आपके स्क्वायर और टेनिस प्लेयर है सर्किल। ठीक है, रनर्स हैं रेक्टेंगल। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें पूछा ये गया है कि कितने लोग रनर्स नहीं हैं लेकिन बाकी तीनों हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन बस ये कह रहा है हमसे कि हमें वो एंटिटी छांटनी है डायग्राम में से, वेन डायग्राम में से, जो सर्किल का पार्ट है, स्क्वायर का पार्ट है और ट्रायंगल का भी पार्ट है, लेकिन किसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है रेक्टेंगल का, यानी आयत नहीं है। ठीक है, अब इसमें नंबर देखो, हमें ये नहीं लेना। ठीक है, देखना ध्यान से, हमें रनर नहीं लेना, मतलब हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना, ये वाला। इसके अंदर जो आ रहा है ना, ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो आ रहा है, जो आ रहा है वो हमें नहीं लेना। ठीक है, वो हमें नहीं लेना। अब ये 10, 6, 10, 4, 5, 7 ये तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमें रनर काउंट करने ही नहीं है, हमें सिर्फ वो काउंट करने हैं जो तीनों हैं पर रनर नहीं है। अब आप देखो, एक जो है स्विमर तो है लेकिन वो बाकी किसी और से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम नो की बात करें तो ये रनर तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये टॉल पर्सन भी है और ये टेनिस प्लेयर भी है, लेकिन क्या ये स्विमर है? क्या स्क्वायर का पार्ट है क्या? नो, नहीं है। देखो स्क्वायर से बाहर है, ये रहा स्क्वायर अपना, ये अपना स्क्वायर है, इसके बाहर है नो। लेकिन हमें नो भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमें स्क्वायर भी आना चाहिए, स्क्वायर में भी हो वो नंबर, सर्किल में भी हो वो नंबर, ट्राइंगल में भी हो वो नंबर। किस में नहीं हो? सिर्फ किसी में नहीं हो, रेक्टेंगल में नहीं हो। ठीक है, तो सिर्फ ये जो 3 नंबर है ना आपका, ये जो 3 है, ये एक ऐसा नंबर है, आप ध्यान से देखो इसको, चाहो तो पॉज कर लो, खुद सोचो, और जब टिक कर लो आंसर तो फिर मेरे एक्सप्लेनेशन देख लेना। सिर्फ ये जो 3 नंबर है ना, वो है ऐसा नंबर जो टेनिस भी खेलता है, सर्किल में भी आ रहा है, स्विमर भी है, आपके स्क्वायर में भी आ रहा है, और लंबा भी है यानी टॉल पर्सन भी है, क्योंकि ट्राइंगल में भी आ रहा है। लेकिन किस में नहीं आ रहा? रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। देखो रेक्टेंगल, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल में है क्या? 3 नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? 3 वो लोग हैं जो टॉल भी हैं, स्विमर भी हैं, टेनिस प्लेयर भी हैं, खाली क्या नहीं है? रनर्स नहीं है। ठीक है, ये हुआ मेरा एग्जाम्पल। अब मैं एक जो एग्जाम्पल है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये पहला वाला टाइप है जो हमने किया था जिसमें सर्किल दे रखे हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने जल्दी से रखना चाह रहा हूँ। पोइट, नीस और फादर। ठीक है, पोइट, नीस और फादर। जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन। अब मुझे जल्दी से सोच के इसका मैं चाह रहा था कि आप जो पहला वाला टाइप है उससे भी थोड़े कनेक्टेड रहो, उससे भी थोड़े कनेक्ट। ये विजिबल है ना क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन ये है कि पोइट, नीस और फादर तीनों एंटिटी को सही रिलेशन कौन सा वेन डायग्राम शो कर रहा है? अब बताओ, चाहो तो पॉज कर लो, फिर सोच लो और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेना। मैं पहले ये बताऊंगा गलत जो है वो गलत क्यों है। अच्छा, ये गलत है, गलत क्यों है आप खुद सोचो।
ये एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। इसमें आप इस वाले एरिया को देखो, ये वाला एरिया, ये वाला। अब आप देखो ये वाला वो एरिया है जो बोल रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फादर भी हैं, नीस भी है और पोइट भी है। अब नीस होती है भतीजी, यहाँ नेफ्यू तो है नहीं, यहाँ है भतीजी। जो भतीजी है वो जाहिर सी बात है लड़की होगी, और जो लड़की है वो क्या फादर होगी क्या? तो जो भतीजी हैं या नीस हैं वो क्या कभी फादर वादर होंगी क्या? हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन था ये टोटली गलत था। ये बोल रहा है, अच्छा सी वाले को देखो, सी वाला बोल रहा है ये जो फादर अलग एंटिटी है, नीस अलग एंटिटी है और पोइट जो है वो एक अलग है। एक बात बताओ, क्या फादर जो हैं, मान लो फादर जो हैं वो क्या पोइट नहीं हो सकते क्या? जितने भी पोइट हैं, चाहे वो आपके ये ले लो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी दे ले लो या दूसरे जितने भी कवि हैं, महादेवी वर्मा हैं, क्या ये पोइट और फादर साथ नहीं थे क्या? हरिवंश राय जी बच्चन हुए, निराला जी हुए, जाने कितने पोइट हैं जो फादर भी हैं साथ में। तो यानी फादर तो पोइट के अंदर आ सकता है नहीं आ सकता। दूसरा है नीस, नीस जो है क्या पोइट नहीं हो सकती क्या? नीस मतलब नीस, यहाँ पे नीस का मतलब है भतीजी, और नीस का जो जनरल मीनिंग है वो भी यही होता है। क्या जो नीस है यानी कोई लड़की है तो वो पोइट नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। यानी नीस का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे आएगा? पोइट से आएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका कौन सा? ये गलत है, ये बोल रहा है तीनों एंटिटी अलग है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाला आंसर सही था। क्यों सही था? यहाँ पे मान लो मैं नीस लगा दूं, यहाँ मैं पोइट लगा दूं और यहाँ मैं फादर लगा दूं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाली एंटिटी क्या शो कर रही है? ये एंटिटी वो शो कर रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फादर भी हैं और पोइट भी है। पॉसिबल है, कई सारे फादर हैं जिनका प्रोफेशन क्या रहता है? पोइट का रहता है, कवि का रहता है, राइटर वगैरह का रहता है, पोइट का रहता है। ये बोल रहा है नीस ऐसी भी है, कुछ नीस ऐसी भी है जो पोइट है। हो सकती है किसी के रिलेशन में कोई भतीजी है तो वो उसका लेखन का कार्य हुआ, पोइट हुआ, हो सकती है। ये वाला शो कर रहा है कि कई ऐसे भी फादर हैं जो पोइट नहीं है, होता भी है। दुनिया के क्या सारे फादर पोइट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सबसे सही आंसर कौन सा था? ये वाला आंसर। अब मैं आपके सामने एक अदर एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ। तो क्लास ये मैट 2002 का क्वेश्चन है, मैट 2002 में आया था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े आराम से रिलैक्स होके ट्राइंगल शो कर रहा है, क्या एंटिटी? वुमेन इन विलेज, यानी गांव में जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल, ठीक है। जो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयड वीमन को, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड वीमन को, ठीक है। अब ये तीनों का वेन डायग्राम दे रखा है, विच रिप्रेजेंट एजुकेटेड एम्प्लॉयड वीमन इन विलेज। एजुकेटेड भी हो, एम्प्लॉयड वीमन भी हो और विलेज वाली वुमन विलेज में भी रहती हो, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, हमें सर्किल वाली एंटिटी चाहिए। अच्छी बात है जी। अब ये बोल रहा है एम्प्लॉयड वीमन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बोल रहा है एम्प्लॉयड वीमन, जबकि जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? अनएम्प्लॉयड वीमन को। हमें क्या अनएम्प्लॉयड चाहिए? क्या हमें वो चाहिए जो एम्प्लॉयड हो, यानी जो कहीं ना कहीं रोजगार कर रही हो। तो सीधी सी बात है, हमें वो एंटिटी चाहिए जो सर्किल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सर्किल में आते ही तो फिर वो अनएम्प्लॉयड वीमन में आ गई। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? एजुकेटेड हो, एम्प्लॉयड हो, यहाँ गौर करो, एम्प्लॉयड हो, विमन इन विलेज, एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, विमन इन विलेज। अब ठीक है, डायग्राम देखो, डायग्राम में चीजें सर्किल में आनी चाहिए। सर्किल में क्या आ रही है? CGEF आ रही है, ठीक है। सी को नहीं उठा सकते, सी को इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सिर्फ एजुकेटेड एम्प्लॉय, सी का मतलब है एजुकेटेड वुमन, जो खाली एजुकेटेड वुमन है लेकिन विलेज में नहीं रहती, वो विलेज में नहीं रहती, क्योंकि विलेज में जो भी रह रही है वो ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है। हमें विलेज वाली भी चाहिए। यहाँ देखो, वीमन इन विलेज। अब बात करते हैं अपन ई और एफ की, ठीक है। ई और एफ क्या बोल रहा है? ई और एफ आ रहे हैं किस में?
ई और एफ आ रहे हैं आपके अनएम्प्लॉयड वीमन में। हमें क्या अनएम्प्लॉयड वीमन चाहिए, क्या हमें चाहिए एजुकेटेड एम्प्लॉयड वीमन। मतलब हमें सर्किल वाली ये जो स्क्वायर वाली एंटिटी है वो लेनी नहीं है। अब बचता क्या है, बचता है जी। अब आप देखो गौर से, जी वो एंटिटी है जो सर्किल में आ रही है, यानी एजुकेटेड वाली शर्त पूरी हो रही है, ठीक है। जी वो एंटिटी है जो ट्राइंगल में भी आ रही है, यानी वीमन इन विलेज वाली एंटिटी भी शो हो रही है, फुलफिल हो रही है। जी वो एंटिटी है जो आपके स्क्वायर में नहीं आ रही, और यही हमें क्या करना था, यही हमें चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर में आते ही तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है। हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड तो हमारे लिए जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है जी, ठीक है। एक बार मैंने जैसे आपको पहले बताया है, एक बार वीडियो को हल्का सा पॉज करो, 30 सेकेंड 1 मिनट जितना भी आपको टाइम लगता है खुद सोल्व करो, टिक करो, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखो। What represent educated unemployed women in village? अनएम्प्लॉयड आते ही समझ जाओ कि ऐसी चीज, ऐसी एंटिटी चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा अल्फाबेट चाहिए जो स्क्वायर के अंदर आएगा ही आएगा। एजुकेटेड भी आ रहा है, मतलब स्क्वायर में भी आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। What represent educated unemployed women in village? यानी कि विमेन इन विलेज, यानी ट्रायंगल में भी आएगा ही आएगा। सीधी सी बात है, तीनों में आएगा ही आएगा। ऐसी कौन सा अल्फाबेट है, ऐसा कौन सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों में ही आएगा। अब देखो एफ आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, लेकिन जो आपका ट्रायंगल है उसमें नहीं आ रहा। सिर्फ आप गौर से देखो, जो ई है ना, ई ये स्क्वायर का भी पार्ट है, हो गया काम। ये स्क्वायर का भी पार्ट है, शर्त पूरी हो गई। ये आपके जो सर्किल है उसका भी पार्ट है, शर्त पूरी हो गई। ये आपके ट्रायंगल है उसका भी पार्ट है, शर्त पूरी हो गई। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ई। लास्ट वन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वीमन रिप्रेजेंटेड बाय, एजुकेटेड भी हो अनएम्प्लॉयड भी हो, मतलब सर्किल भी हो स्क्वायर भी हो, सर्किल भी हो स्क्वायर भी हो। ये रहा आपका सर्किल, ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक है। सर्किल और स्क्वायर में आने वाली, अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी है कि विमेन विलेज में रहती हैं या नहीं रहती। रहती होंगी वो भी आएंगी, नहीं रहती होंगी वो भी आएंगी। क्यों, क्योंकि हमें किस शर्त से मतलब है, सिर्फ इस शर्त से, अनएम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड वुमेन, ठीक है। तो एजुकेटेड मतलब सर्किल देखा, अनएम्प्लॉयड मतलब स्क्वायर देखा, क्या आया, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ई भी आ रहा है एफ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है एफ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है एफ भी आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ई और एफ कहाँ दे रखा है, बी एन सी नहीं, डी नहीं, खाली ई एन एफ थर्ड इसका आंसर था, ठीक है। अब मैं जो पॉसिबल एग्जाम्पल हैं वो लगभग सब मैंने आपके लिए बता दी है। फिर भी आपका वेन डायग्राम के टॉपिक पे कमांड और अच्छी हो जाए, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने और रखूंगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। हेलो क्लास, तो मैं आपके सामने ये जो एग्जाम्पल रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि जिसको अब तक मान लो हल्का सा भी डाउट हो देखने में, लॉजिक कैसे लगाते हैं ये देखने में, या वेन डायग्राम में एंटिटी अल्फ़ाबेट सिंबल कैसे सर्च करते हैं ये देखने में, अगर 1% भी डाउट है तो इसमें 101% चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 3 सिंबल है, ये जो वेन डायग्राम है 3 सर्किल से बना है। पहला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नीला वाला सर्किल है उन लोगों को जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ग्रीन वाला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है उनको जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वन कर रहा है आपका रेड वाला, हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्लेयर्स को, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बाकी खेलें नहीं खेलें, बाकी अदर गेम कितने भी खेलें, लेकिन कितने लोग वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, ए आएगा ये तो आप जानते हो, लेकिन डी जी ई लूँ या नहीं लूँ, जाहिर सी बात है लूँगा, क्योंकि यहाँ कोई शर्त नहीं है, ठीक है। ये फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं और जितने भी गेम खेलते हो, लेकिन ये इस नीले वाले सर्किल का अंदर आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे। आप देखो डी जी ई ए सब इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं, यानी ये क्रिकेट तो खेलते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलने वालों में किन को लूँगा, ए को प्लस डी को प्लस जी को प्लस ई को। अब
मेरे अगले क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है ओनली क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स कौन कौन से कितने हैं। ओनली क्रिकेट का मतलब है सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, यानी कि बाकी के गेम में अगर वो आ रहे हैं तो उनको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है। डी फुटबॉल भी खेलता है, हटा दो। जी हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हटा दो। ई हॉकी भी खेल रहा है, हटा दो। क्या बचा, ए। क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, ये एन और का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना है। एन का मतलब है तथा, हिंदी में जो तथा होता है, और का मतलब है या। ठीक है, इसका मतलब होता है तथा, किसका, आपका जो ये एन है ना उसका, और होता है या। ठीक है। अब ये बोल रहा है क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलने वाले, ये रहा क्रिकेट आपका, ये रहा फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है। अब क्रिकेट तथा फुटबॉल किसको लूं बताओ, क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेले। डी को उठाया मैंने, डी वो है क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, लूंगा नहीं लूंगा, लूंगा। जी को उठाया मैंने, लूंगा नहीं लूंगा। आप बोलोगे सर क्रिकेट खेल रहा है फुटबॉल खेल रहा है लेकिन हॉकी भी तो खेल रहा है, खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शर्त पूरी हो रही है नहीं हो रही, क्रिकेट तथा फुटबॉल खेल रहा है नहीं खेल रहा, खेल रहा है ना, भले वो तीसरा गेम भी खेल रहा है, खेलने दो। जी को लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट और फुटबॉल, ए को लूंगा क्या, ए सिर्फ क्रिकेट खेलता है नहीं लूंगा, बी सिर्फ फुटबॉल खेलता है नहीं लूंगा, ई क्रिकेट खेल रहा है हॉकी भी खेल रहा है फुटबॉल नहीं खेल रहा, नहीं लूंगा। सिर्फ उनको लूंगा जो क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी डी और जी ले लिया मैंने। अब देखना ये दोनों ही समझने वाले हैं, बाकी सब इतना, बाकी सब आप देखते ही समझ जाओगे किस में कौन सा सर्किल में आ रहा है समझ, लेकिन ये जो क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट है, एन और वाला, ये समझने वाला है। अब ये बोल रहा है अब ऐसी एंटिटी बताओ जो क्रिकेट खेले या फिर फुटबॉल खेले। ठीक है, ये ए क्रिकेट खेल रही है, लूंगा, मतलब दोनों में से अगर एक भी खेल रही है ना तो चलेगा। या का मतलब है अगर एक भी खेल रही है तो उसको भी लो, दोनों अगर खेल रही है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये भी ए लूंगा, डी जी लूं या नहीं लूं, क्यों, क्रिकेट फुटबॉल ये दोनों खेल रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि क्रिकेट या तो क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डी को भी लूंगा, जी को भी लूंगा, क्योंकि क्रिकेट तो खेल रहा है ना, जो डी और जी है वो क्रिकेट तो खेल रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है नहीं खेल रहा है, खेल रहा है, तो मैं डी और जी को भी लूंगा। ई और एफ को, ई को लूंगा, ई क्रिकेट खेल रहा है, लूंगा। एफ फुटबॉल में आ रहा है तो फिर इसको भी लूंगा। अब बचा क्या, बी। अब आप बोलोगे सर बी को लूं नहीं लूं, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, बी को लूंगा क्योंकि बी फुटबॉल में आ रहा है। अच्छी बात है जी। अब बचा क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। ठीक है, यहां पे या आ रहा है, यहां पे या आ रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी, मतलब मुझे हॉकी वाले ई हटाना है, जी हटाना है, एफ हटाना है। ठीक है, बचा क्या, ए डी और बी, ए डी प्लस बी। ठीक है, ये तीनों मैंने लिया क्योंकि या में मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, दोनों खेल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बस उसको हटाना है जो हॉकी खेल रहा है। ठीक है, अब बात आती है ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। एक बात बता दो मुझे, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कौन से हैं, ओनली, सारा जो कॉन्सेप्ट है समझने वाला। ये एग्जांपल बेकार है अगर आपने ये एन एंड और तथा और या को नहीं समझा तो। ओनली का मतलब है सिर्फ वो बताओ जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, सिर्फ यहां पे डी ऐसा एलिमेंट है जो क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, क्योंकि बी जो है फुटबॉल तो खेलता है क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं लूंगा। ए वो है जो क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, नहीं लूंगा। यहां हमें सिर्फ उनको लेना है ओनली जो सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों में माहिर हो, ये रहा डी। अब जो मैंने बोला है ना फ्रेंड्स, उसको एक बार वापस से रिवाइज करना कि मैंने बोला क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये और बहुत समझने वाला एग्जाम्पल है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन है जो हमारी वेन डायग्राम, इस आज की क्लास का जो हम वेन डायग्राम समझ रहे थे उसका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, और इसके साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे
खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपको जितने भी लॉजिक लगते हैं वेन डायग्राम में वो मैंने सब में क्लियर करने, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ ये एन और पे तथा और या पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो रिपीट करके वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्लास ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेक्टेंगल है मैन यानी आदमियों को शो कर रहा है, मैन को शो कर रहा है। ट्राइंगल एजुकेटेड को शो कर रहा है, और जो आपका ये स्क्वायर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को शो कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को शो कर रहा है। अर्बन पीपल को कौन शो कर रहा है? जो शहर में रहने वाले हैं, अर्बन एरिया वाले, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सर्किल। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। विच वन रिप्रेजेंट्स अ वुमन विच इज अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय? विच वन रिप्रेजेंट वीमन एज विच इज अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय? वो वीमन कौन सा नंबर वो है जो शो कर रहा है वीमन को, जो अर्बन भी हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो सर वेन डायग्राम में जो सिंबल दे रखा है वो तो मेन के लिए दे रखा है, ठीक है। अब आप 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके खुद दिमाग लगाओ और खुद आंसर निकालने की कोशिश करो कि आंसर 7 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा, 6 आएगा। खुद लगाओ, जब तक खुद नहीं करोगे कोई 10 बार बता दे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ये बोल रहा है कि वीमन भी हो, अर्बन भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, ठीक है जी। यानी अर्बन सर्किल में तो आना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी स्क्वायर में भी आना चाहिए। अच्छी बात है जी। ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, इनमें आना चाहिए वो नंबर। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अर्बन यानी स्क्वायर और सर्किल में दोनों में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? एक तो 10 आ रहा है और एक आ रहा है 6 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, 10 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो मैं 6 लगाऊं 10 लगाऊं? बताओ, डी लगाऊं बी लगाऊं? आंसर एक बात याद रखना, यहां पे मैन नहीं पूछे, यहां पूछे हैं वीमन, ठीक है। और यहां पे जो मैन के बाहर हैं वो ही वीमन है। आपको सर आपने 6 क्यों नहीं लगाया? अरे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वीमन विच इज अर्बन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या मैं 6 उठाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि 6 में जो आ रहा है, 6 तो आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर, जो क्या है? मैन है। जो क्या है? मैन है। जो क्या है? मैन है। यानी मुझे रेक्टेंगल के बाहर की एंटिटी लेनी है, रेक्टेंगल के बाहर की एंटिटी, ताकि अर्बन एरिया में रहने वाले या अर्बन एरिया के बाहर रहने वाले जो कहीं भी रहने वाले हों, लेकिन वो मेन तो नहीं हो, यानी वो रेक्टेंगल में तो ना आए। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर का पार्ट भी है, सर्किल का भी पार्ट है और रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है? क्योंकि मेन नहीं लेना है हमको, सिर्फ ये जो आपका 10 है ना, यही वो नंबर है जो रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या था? बाय डिफॉल्ट ये था कि जो रेक्टेंगल के बाहर है वो मेन नहीं हो सकते, तो वो क्या है? वीमन ही तो है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि वीमन बताओ, वीमन बताओ, मतलब रेक्टेंगल के बाहर की एंटिटी लेनी है, रेक्टेंगल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में आते ही तो क्या हो गया? मैन हो गया वो। ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि मैंने जितने भी आपके IMO NTSC में वैरायटी पूछी जाती है ना, वो सब कवर कर दी है क्लास। तो मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि जिसने किया उसने पाया, और जो टाइम गंवाता रहा वो खोता ही रहा। बस जिसने मेहनत की उसने पाया, और जो रोया वो बस खोया। तो एक बात याद रखना बच्चों कि करते रहो मेहनत, चाहे लॉकडाउन कब भी खुले, जैसे भी सिचुएशन हो, करते रहो। अब मोबाइल हाथ में, या तो व्हाट्सएप में टाइम गंवा दो, फेसबुक इंस्टा वगैरह इनमें गंवा दो, या कुछ सीख लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टडी एवेंजर्स क्लासेस में ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं उससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इन टॉपिक पे कमांड करने में हेल्प मिले, ठीक है। तो क्लास तब तक के लिए जय श्री राम।